शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के जानशीन के फैसले पर अक्सरियत का इत्तेफाक। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया। सीनियर आलिम दीन आयतुल्लाह अहमद अलम अल हुदा ने कहा, सुप्रीम लीडर का बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस खबरगान के सेक्रेटेरिएट की जानिब से किया जाएगा। आलमी खबर एजेंसी ने दावा किया कि ईरान की मजलिस खबरगान ने नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया। अब कोई रुकन अपनी राय तब्दील नहीं कर सकता। ईरानी फौज ने धमकी दी है कि मुंतखब जानशीन को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई जारी रखेंगे। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में हिस्सा लेने वाले हर फर्द को निशाना बनाया जाएगा। नया ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका की रजामंदी के बगैर ज्यादा देर नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा नए ईरानी सुप्रीम लीडर को अमेरिका की रजामंदी की जरूरत होगी, उसे हमसे मंजूरी लेनी होगी। अगर हम उसे मंजूरी नहीं देते तो ज्यादा देर नहीं रहेगा। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में किसी गैर मुल्की मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। अब्बास अरागची का ट्रंप को जवाब। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि ये ईरानी अवाम का इख्तियार है कि वो अपना नया रहबर मुंतखब करें। ये सिर्फ ईरानी अवाम का काम है, किसी और का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। तमाम सियासी इदारे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर जवाबी हमलों में मजीद शिद्दत का ऐलान। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 28वीं लहर का भी आगाज कर दिया। कहा नई मुहिम में नई जनरेशन की मिसाइल दागे गए, जिसमें बेरशेबा, तलबीब और अजराक एयरबेस समेत मकबूजा इसराइली इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों में अमरीकी और इसराइली तंजीबात तबाह कर दी। तमाम सरकारी मुलाजमीन और वज़रा सादगी इख्तियार करें। माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी फैसले किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इजलास से गुफ्तगू। कहा माशी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम की मुंतखब नुमाइंदों और आला अस्करी और सरकारी अफसरान को अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत। दुख की बात है कि मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबां हैं। पेट्रोलियम कीमतें पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रही हैं। पाकिस्तान अकेला नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ईरान के साथ जाहरियत हो रही है। आबना हरमुज में ट्रैफिक नॉर्मल नहीं। ट्रैफिक की वजह से सामान पहुंचने में ताखीर हो तो महंगाई खुद ब खुद हो जाती है। ईरान हमारा बिरादर मुल्क है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। सारे बहरान के पीछे सेहूनी साजिशें और ताकतें हैं। वजीर आला पंजाब से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज की मुलाकात। जंग की वजह से पैदा सूरत हाल पर गौर। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायजा। तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तेफाक। वजीर आला मरियम नवाज का ज़रई इस्तेमाल के लिए डीजल की फराहमी यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर। कहा पेट्रोल पंप्स पर आवाम को लाइनों में न लगना पड़े। मुकर्ररा निर्ख से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चैलेंज से निपटने के लिए पूरी कौम को साबित करने का मुजाहरा करना होगा। वफाकी हुकूमत आलमी तवानाई मंडियों की मुसलसल निगरानी कर रही है। तेल कीमतों के माली असरात से निपटने के लिए मुतबादिल मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से गुफ्तगू। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने कहा कि मशरिक़ वस्ता तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कौमी मईशत का पहिया चलता रखना हुकूमत की तरजीह है। तवानाई सूरत हाल से निपटने के लिए विफाक और सूबों में करीबी राबता जारी रखने का फैसला। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि विफाक की जानिब से तजावीज़ आई हैं, हम भी अपनी तजावीज़ देंगे। हुकूमत का नहीं बल्कि मुल्क का साथ देंगे। BRT के किरायों में कोई इजाफा नहीं कर रहे। सुहेल आफरीदी का मोटरसाइकिल मालिकान को पेट्रोल की मद में 2200 रुपए पैकेज देने का ऐलान।